एक तिहाई पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस एलर्जीज के साथ आते हैं। जब पोलन ज़्यादा होगी तो एलर्जी ज़्यादा होगी, और जब एलर्जी ज़्यादा होगी तो अस्थमा के अटैक ज़्यादा होंगे। पोलन एलर्जी इस्लामाबाद में सेहत आमा के चंद बड़े मसाइल में से एक मसला है। चूँकि मैं खुद और मेरे ख़ानदान के कुछ अफराद इस एलर्जी से मुतासिर हैं, तो मेरे लिए ये बताना या समझाना इतना मुश्किल नहीं है कि पोलन एलर्जी क्यों इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बन चुका है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक और जुलाई से लेकर सितंबर के महीनों तक इस्लामाबाद के शहरी मुसलसल इस एलर्जी का शिकार नजर आते हैं। बहार और खज़ां के वो महीने जब सारी दुनिया मौसम से लुत्फानंदोज होती है, इस्लामाबाद के शहरी मुसलसल अस्पतालों का रुख कर रहे होते हैं। इस एलर्जी की सबसे बड़ी वजह पेपर मलबरी है। पेपर मलबरी इस्लामाबाद में उस वक़्त उगाई गई जब इस्लामाबाद को आबाद किया जा रहा था। शायद उस वक़्त ये एक मिस कैलकुलेशन थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पेपर मलबरी ने इस्लामाबाद में एक मुस्तकिल बीमारी को जन्म दिया, जो कि पोलन एलर्जी से शुरू तो होती है मगर बाद में छाती, गले और फेफड़ों के मुस्तकिल अमराज की तरफ इंसान को ले जाती है। बहुत से पोलन एलर्जी के शिकार अफराद मुस्तकिल दमे के मरीज़ बन जाते हैं। इस्लामाबाद की 30% आबादी यानी 3 से 4 लाख अफराद इस एलर्जी से मुतासिर हैं। इस्लामाबाद में पिछले कुछ दिनों से दरख्तों की कटाई को लेकर मामला सोशल मीडिया पर सरगर्म है, लेकिन ये वो दरख्त हैं जो कि इस एलर्जी का बायस बनते हैं। आज हम उस जगह पर भी जाएंगे जहां पर दरख्तों की कटाई की जा रही है, और इसके अलावा हम चंद माहिरीन से भी बात करेंगे जो कि हमें बताएंगे कि ये दरख्त यानी कि पेपर मलबरी किस तरह पोलन एलर्जी का बायस बनते हैं, और इन दरख्तों की कटाई के बाद इस्लामाबाद में किस तरह दोबारा से दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस ज़मन में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में, खासकर उस मौसम में फरवरी, मार्च, अप्रैल और कुछ हद तक मई के महीने में भी, अगर हम ले लें कि हमारे पास 300 मरीज़ आते हैं डेली ओपीडी में, तो उसमें एक तिहाई पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस एलर्जीज़ के साथ आते हैं, जिनकी अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। स्नीजिंग, थ्रोट इरिटेशन, सांस ख़राब होना, खांसी और जिस्म पे खारिश। एलर्जीज़ की तो बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं, लेकिन जो पेशेंट हम हैंडल करते हैं और जो हमारे पास आते हैं उसमें से सबसे बुनियादी और जो बेसिक कल्प्रिट है वो मलबरी है। बाकी भी कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनसे एलर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोड पेशेंट्स का है वो मलबरी की एलर्जीज़ की वजह से है। देखें, इसको आप सिंपल सा कंपेयर करें किसी और सिटी के साथ, ठीक है। जैसे पेशावर में है, पेशावर में ये एलर्जीज़ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यही मलबरी है। तो अगर मलबरी को ही हम ख़त्म कर लें तो उसका सोर्स ख़त्म हो जाएगा। न सिर्फ ये इसका फ़ायदा है, बल्कि इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर से पेशेंट आते हैं, सिक पेशेंट होते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ आते हैं, तो उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि अगर एलर्जीज़ की वजह से लोड बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर इमरजेंसीज़ में, तो वो वाली फैसिलिटी उन पे यूज़ होती हैं बजाय इसके कि सिक पेशेंट्स पे यूज़ होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इवन आप लाहौर देख लें, कराची देख लें, यहाँ पे चूँकि ये नहीं है, इस वजह से वो वाली इश्यूज़ वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मार्च और अप्रैल के महीने में इमरजेंसी फुल भरी होती है ऐसे पेशेंट से, और उसमें सिक भी होते हैं जो वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है। मैं एज कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आजकल जो इस्लामाबाद में कैपिटल में सीडीसी जो दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, तो आया ये माहौल के लिए बेहतर है? इससे एलर्जी या दमे में कमी आ सकती है कि नहीं? मैं दरख्तों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कुछ दरख्त जो होते हैं, जो मलबरी, शातूत या जंगली तूत जिसको हम कहते हैं शातूत, इसके पोलन ज़्यादा होते हैं। जब पोलन ज़्यादा होगी तो एलर्जी ज़्यादा होगी, और जब एलर्जी ज़्यादा होगी तो अस्थमा के अटैक ज़्यादा होंगे। तो इस दरख्तों की कटाई अगर कर ले तो कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसके मुतबादिल अगर ये कर ले कि इसकी जगह हम नीम और पीपल के दरख्त लगा दें, तो उसके पोलन प्रोड्यूसिंग जो क्वालिटी वो कम होती है, तो वो बेहतर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, आदाद शुमार के मुताबिक, जो रिसर्च के मुताबिक आजकल इस्लामाबाद में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें एलर्जी की शरह 32% स्टडीज़ के मुताबिक है, और दमे की शरह जो है वो 42% है। तो इस पोलन से उसमें एग्जर्बेट होती है, ये बीमारियाँ ज़्यादा होती है, तो उसकी कटाई कुछ न कुछ हद तक हेल्प कर सकती है। अच्छा, जो इस टाइम इस्लामाबाद में एक एलर्जी फैली हुई है जिसका हम सब शिकार हैं, मैं खुद भी जिसका शिकार हुआ हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा इक़दामात उठाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में कि जो पुराने दरख्तों को जिनकी वजह से एलर्जी हो रही है उनको काट के तो नए दरख्त जो है लगाए जा रहे हैं।
तो हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक नया और अच्छा कदम उठाया। जी, मैं तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हूँ और काफ़ी अरसे से मुझे यहाँ पे एलर्जी का मसला है और ज़्यादातर इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं तो वो इस मसले को फेस कर रहे हैं, बहुत अरसे से फेस कर रहे हैं, ख़ासकर पोलन एलर्जी के मसले को। और ये यहाँ के रिहायशियों का एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये जो इतलात सामने आ रही है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि शहतूत के दरख्तों को काटा जा रहा है, अगर इसकी वजह से एलर्जी के मसले पर कोई काबू पाया जा सकता है तो ये एक खुशाइन बात होगी। लेकिन साथ में जो यहाँ के लोग हैं, जो मीडिया में हैं, जो आम लोग हैं, वो इस बात पे भी ज़ोर दे रहे हैं कि सीडीए को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो दरख्त काटे जा रहे हैं उनकी जगह और दरख्तों का लगाना यकीनी बनाया जाए ताकि इस्लामाबाद की जो एक नेचुरल खूबसूरती है वो बरकरार रह सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलाउद्दीन है। मैं खुद इस पोलन एलर्जी का मरीज़ हूँ और मुझे पिछले कई सालों से इस बीमारी का मसला है। मुझे अब पता चला है कि इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी शहतूत के दरख्तों की वजह से होती है और ये जो सीडीए है वो उसने अब इन दरख्तों की कटाई शुरू कर दी है। इस्लामाबाद के जब मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ तो बहुत ही बड़ी तादाद में पोलन एलर्जी के मरीज़ होते हैं। पोलन एलर्जी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में से इन दरख्तों का काटा जाना बहुत ही ज़रूरी है। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इन दरख्तों को ज़रूर काटा जाए लेकिन इनकी जगह नए दरख्त भी लगाए जाएं। नाजरीन, तो शकरपड़िया में ये वो जगह है जहाँ से दरख्तों की कटाई की गई है और इसी तरह की कटाई F9 पार्क में भी की गई है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जहाँ से दरख्तों को काटा गया है वहाँ पर बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए हैं, जबकि मज़ीद शजरकारी का सिलसिला भी जारी है। यही सिलसिला F9 पार्क में भी है और हम ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ पेपर मलबरी के दरख्तों को काटा गया है, उसके अलावा इर्द गिर्द जितने भी दीगर दरख्त थे वो उसी तरह वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए सीडीए को दरख्त काटने की ज़रूरत पेश आई है वहाँ पर भी दोबारा बड़ी तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से चेयरमैन सीडीए क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सीडीए ने पोलन का एक दरख्त जब रिमूव करना है तो 3 अपने प्लांट्स वहाँ पे लगाने हैं, दरख्त लगाने हैं। इस सारे सिस्टम के ऊपर हमने चाहा था कि इसके ऊपर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। उसके लिए हमने रिजवान महबूब साहब से रिक्वेस्ट की, जो एक रेनाउंड फॉरेस्टर हैं, उन्होंने हमें एडवाइस की। उनकी सजेशन के ऊपर हमने पंजाब फॉरेस्ट को लेके आए हैं। वो हमारे इस पूरे के ऊपर थर्ड पार्टी कर रहा है, इस वक्त चल रहा है। और अगर इन केस कहीं पे हमें ये ऐसा फील हुआ कि पेपर मलबरी की जाए, खुदा न खास्ता अगर कोई और दरख्त कटा है तो उसके ऊपर प्रॉपर FIR होगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अलहदा से होंगी। तो इसलिए तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लेकिन जो दरख्त पोलन एलर्जी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से हम और आप बीमार होते हैं और जहाँ से एलर्जी के इश्यूज होते हैं उसको ऑन द हेड एडवाइस ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट हम इसको रिमूव कर रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर दरख्त लगा रहा है। और इसके अलावा हमारा मार्गला हिल्स के ऊपर हम सीड बॉल्स होते हैं उसको हम थ्रो करते हैं। वो नेचुरली सीड बॉल के साथ जब आप मट्टी लगा के थ्रो करते हैं तो उसकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। और आप अभी जाके किसी भी अभी हमारी मार्केट्स देख लें, आप सैदपुर विलेज विज़िट कर लें, कहीं पे चलें कि सीडीए इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर तमाम इलीगल साइट्स के ऊपर ऑपरेशंस कर रहा है। कोई भी ऐसी ग्रीन बेल्ट नहीं है जिसको इंक्रोच किया गया हो इस वक्त। हाँ, हमारी स्टेट लैंड्स के ऊपर, सीडीए के लैंड्स के ऊपर कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट्स की भी हैं, वो उसको हम साथ साथ क्लियर करते फिर रहे हैं। और जो हैबिचुअल इंक्रोचर है उसके ऊपर हम फिर लीगल प्रोसीडिंग्स मीन्स FIR भी कर रहे हैं। पोलन एलर्जी के लिए जो भी दरख्त काटे जा रहे हैं समझ आती है, पोलन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन उसकी रीफॉरेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर 100 दरख्त कटते हैं तो मेरे हिसाब से 200 दरख्त वहाँ पे रीप्लांट करने चाहिए, क्योंकि एक दरख्त को उगते हुए, उसको पूरा डेवलप होते हुए, इतनी ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए उसको ठीक ठाक 10-15 साल मिनिमम लग जाते हो। और आप उसको अगर काटते हो और रीप्लांट करते हो तो फुल आई बिलीव कि एक पूरा बड़ा दरख्त भी नहीं रीप्लांट हो रहा होता, एक छोटा सैम्पलिंग रीप्लांट हो रहा होता है जिसको मज़ीद अभी 10 साल लगेंगे उसको रिकूप करते हुए। तो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। एंड आई थिंक कि द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एक्शन ऑन दिस और रीफॉरेस्टेशन पे मज़ीद जोर डालें और फिर बेशक पोलन के लिए काम करें। अस्सलाम वालेकुम। सीडीए जो दरख्त वगैरह काट रही है, अगर ये पोलन एनर्जी को ख़त्म करने के लिए काट रही है तो ये बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन इस्लामाबाद जो है ये ग्रीनरी से हर तरफ आप देखें दरख्त ही दरख्त हैं, तो ये माशाल्लाह इस्लामाबाद की एक पहचान है। लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा फील होता है।
अगर ये पोलर एनर्जी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पोलर एनर्जी के मतलब किसी और के लिए कर रहे हैं तो ये फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। अलबत्ता इस्लामाबाद में और दरख्त वगैरह लगाने चाहिए ताकि जितना दरख्त ज़्यादा होंगे उतना माहौल अच्छा होगा, हवा हमारी साफ़ सुथरी होगी। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पोलन एलर्जी के ख़ात्मे के लिए जो दरख्त काटे गए हैं वो ज़रूरी थे ताकि लोगों को किसी तरह से उलझन से बचाया जाए, लेकिन उसकी जगह नए दरख्त भी लगने चाहिए थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए, इस्लामाबाद की एक बेहतर पहचान के लिए जो दरख्त हैं वो ज़रूरी होने चाहिए। तो नाज़रीन, आपने माहिरीन की बातें भी सुनी, इस्लामाबाद के शहरियों के जज्बात भी सुने और डॉक्टर्स की ज़ुबानी भी सुना कि किस तरह पेपल मलबरी का दरख्त इस्लामाबाद के शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। CDA अगर इस दरख्त को काट रही है तो उसका वाहिद मकसद इस्लामाबाद को पोलन एलर्जी से पाक करना है। उसकी जगह पे CDA बड़े पैमाने पर शजरकारी कर रही है। यही इस्लामाबाद के शहरियों का मुतालबा भी है कि इन दरख्तों को ज़रूर काटा जाए, मगर इसके मुकाबले में मज़ीद दरख्त लगाकर इस्लामाबाद को उसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रखा जाए जिस तरह इस्लामाबाद सब देखना चाहते हैं। HTN उर्दू के साथ मैं हूँ उसामा कज़ाफ़ी।